जय श्री कृष्ण। दर्शकों, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8। अब अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है और शरीर के अंत समय में योग युक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है? श्री हरि ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्म है, आत्मा दिव्य है और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म है। जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर प्रवर्तनशील है, अधिभूत कहलाती है तथा मेरा यह विराट रूप जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं, वह अधिदेव कहलाता है और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित यज्ञ का भोक्ता हूँ। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया गया है। इसीलिए अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। हे अर्जुन, मनुष्य को उस परमात्मा का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों बोहों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को तुम्हें संपूर्ण रूप से बताता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राण वायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। इस प्रकार ओमकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मेरे ही परम धाम को जाता है। हे प्रथा पुत्र, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षण भंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी भी नहीं होता, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को चला जाता। एक कुंती पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं, वह मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही लीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है।
ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन कर आने पर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्मा के अतिरिक्त अनादि अनंत परम अव्यक्त पर ब्रह्म है। वह पर ब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। हे भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है उसे बताता हूँ। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में हो, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पुनर्जन्म ले लेता है। वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने 2 ही शाश्वत मार्ग हैं, एक प्रकाश मार्ग और एक अंधकार मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वो वापस नहीं आता और जो अंधकार मार्ग से जाता है वो वापस जरूर लौटता है। हे प्रथापुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति कर, उसी में स्थिर हो जा। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से, दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। दर्शकों, इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। देखो, आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।